अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। फाइनली टाइम आ चुका है गिव अवे विनर्स अनाउंस करने का। जी हाँ दोस्तों, 50,000 सब्सक्राइबर्स पर हमने एक छोटा सा गिव अवे रखा था जिसमें हमने 3 प्रोडक्ट शामिल किए थे, जिसमें एक छोटा सा फोन था, दूसरा 10,000 mAh का पावर बैंक था ऑडियोनिक की तरफ से, और ऑडियोनिक के ईयरबड्स थे। तो ये 3 प्रोडक्ट्स थे जिनका गिव अवे हमने किया था, और आज इन तीनों प्रोडक्ट्स के हम विनर्स अनाउंस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करता जाऊं, वीडियो में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि ये काम आपने करना है तभी आप गिव अवे विन कर पाओगे। अगर आपका नाम निकल आता है और आपने उनमें से कोई चीज पूरी नहीं की हुई होती तो गिव अवे आपको नहीं मिलेगा। हम एक और विनर जो है पिक करेंगे और उसको गिव अवे भेज दिया जाएगा अगर उसने वो चीजें, वो रूल जो है सारे फॉलो किए हुए होंगे। तो एक बार जाकर दोबारा से वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, उन तमाम चीज़ों को समझ लीजिएगा कि कैसे क्या कुछ करना है, और वो तमाम काम करके आपने स्क्रीनशॉट्स अपने पास सेव रखने हैं। अगर आपका नाम निकलता है तो आपसे वो चीज़ें मांगी जाएंगी, प्रूफ मांगे जाएंगे। अगर आपके पास प्रूफ होंगे तभी आपका गिफ्ट आपको भेज दिया जाएगा। अच्छा, गिव अवे के विनर अनाउंस करने के साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे आप लोगों से कम्युनिटी में। इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, थोड़े से आए थे, लेकिन उनको भी हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों एक मैं आप लोगों से ना शिकायत कहते हैं, आप शिकवा कह लें, करना चाहूँगा। मैं अभी एनालिटिक्स देख रहा था अपने चैनल की, तो यहाँ पर अगर आप देखें वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स की तरफ से जो वॉच टाइम है सिर्फ 8.1% है। बाकी जितना भी वॉच टाइम है वो नॉट सब्सक्राइब्ड की तरफ से है। मतलब 91.9% ऐसे लोग हैं जो आते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और 8.1% सिर्फ सब्सक्राइबर की तरफ से है। ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन वीडियोस नहीं देखते हैं। अगर देखते भी हैं तो थोड़ी सी हल्की सी देखकर चले जाते हैं, वॉच टाइम नहीं देते हैं। तो अगर मैं आपको मतलब एवरेज वॉच टाइम की बात करूं तो 2 से 2.5 मिनट का वॉच टाइम जो है हमारी वीडियोस पे आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी सी है कि थोड़ा वॉच टाइम दे दिया करो यार। जहां पर 2 मिनट देखनी है 2 मिनट और सही 4 मिनट का वॉच टाइम दे दिया करो। तो वॉच टाइम को थोड़ा सा बेहतर करें, और ऐसे लोग जो सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं और फिर भाग जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपके क्वेश्चंस के आंसर करने से। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से नहीं आए हैं, और उसकी वजह ये थी कि काफ़ी लेट मैंने ये पोस्ट डाली थी। कल शाम को आई थिंक मैंने डाली थी, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था आप लोगों के पास, और इतनी ज़्यादा लोगों तक ये पोस्ट पहुंच भी नहीं पाई थी। हो सकता है बाद में लोगों तक पहुंची और बाद में लोग इस पर क्वेश्चन अपने छोड़ रहे हो। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन शामिल करते हैं, उसके बाद हम जो है आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपने विनर्स भी इसी वीडियो में अनाउंस करते जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास आता है जनाब डकी ब्रदर्स का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल वहाब भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सा जो है वीडियो एडिटर यूज़ करते हो अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए? तो डकी ब्रदर्स, मैं जो हूँ फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, फिल्मोरा के ज़रिए ही अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ। अभी तक जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी मैं एडिटिंग करता हूँ, वो सारा फिल्मोरा का यूज़ करके ही मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ। प्रीमियर प्रो इसमें इंस्टॉल है। पहले स्टार्ट में मैं यूज़ करता था, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाता था मेरे लैपटॉप पे, काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब परेशानी होती थी। इस वजह से फिल्मोरा मैं यूज़ करता हूँ। लाइट वेट भी है, ईजी टू यूज़ भी है, तो फिल्मोरा से मेरा काम जो है चल जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है मोबाइल सुपर अली टीवी का। अच्छा, इनका क्वेश्चन नहीं है, ये हमें सजेशन दे रहे हैं कि ये बोल रहे हैं मोबाइल के रिव्यू करो, सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं। तो ये बोल रहे हैं सिर्फ अनबॉक्सिंग ना किया करें, रिव्यू भी किया करें। तो आपका सजेशन हमने सुन लिया जी, कोशिश करेंगे तमाम मोबाइल्स की तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम मोबाइल्स जो हम अनबॉक्स करते हैं उनके रिव्यूज करने की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जनाब अबू बकर रशीद की तरफ से, और ये बोल रहे हैं पोको X3 इज बेटर और रेडमी नोट 10 बेटर। अच्छा, दोनों डिवाइसेस जो हैं अपनी अपनी जगह बेटर हैं। अब पोको X3 ऐसे लोगों के लिए ज़बरदस्त डिवाइस है जो गेमिंग करना चाहते हैं या ऐसा काम करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लेता है, जिसके लिए प्रोसेसर का बेहतर होना या स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी हो। पोको X3 उनके लिए है। हायर रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। जबकि रेडमी नोट 10 जो है ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा मल्टीमीडिया देखते हैं। इसमें एमोलेड स्क्रीन आपको मिल रही है और मल्टीमीडिया के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे आपको नजर आ जाएंगे, कलर्स वगैरह काफ़ी एक्यूरेट निकल कर आएंगे। तो दोनों ही मोबाइल अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं दोस्तों, और दोनों ही मोबाइल अलग अलग यूजर्स को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन साथ साथ चलते रहेंगे। अभी हम जो है पहला विनर हम अनाउंस कर लेते हैं इस छोटे फोन के लिए। तो स्क्रीन पर आ जाते हैं अपने लैपटॉप की।
तो सबसे पहले तो ये वीडियो है 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल गिव अवे। इसका हम यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने रैंडम पिकर जो है रैंडम कमेंट पिकर इसको ओपन किया हुआ है, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं लिंक वीडियो का, फिल्टर डुप्लीकेट यूज़र और गेट यूट्यूब कमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो टोटली हमारे पास जो कमेंट हैं यहाँ पर 320 टोटल कमेंट्स हैं। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहला विनर निकालते हैं, देखते हैं कौन खुशनसीब जीता है। ओके जी, पहला हमारे पास जो विनर आया है इस छोटे फ़ोन के लिए वो है मोहम्मद ज़फ़र साहब हैं। इनका हम यहाँ पर चैनल ओपन कर लेते हैं। तो चैनल इनका कोई कंटेंट वगैरह नहीं है, कोई वीडियो वगैरह इन्होंने अपलोड नहीं की हुई है। मोहम्मद ज़फ़र साहब, ये इनकी जो है पिक्चर भी लगी हुई है तो ये आप देख लें। जो भी जीत रहे हैं यहाँ पर, जिनका भी नाम आ रहा है विनर्स के अंदर, इन्होंने क्या काम करना है, यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस शो हो रहा है unboxbabaji@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। जो भी विनर्स यहाँ पर निकल रहे हैं, जिनका भी नाम आ रहा है विनर्स के अंदर, उनसे गुजारिश ये है कि आप लोगों ने हमें इस ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल करना है। उसके बाद आपसे जो भी प्रूफ हमने लेना होगा वो हमसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपके पास तमाम आंसर हुए, तमाम प्रूफ्स हुए, तो आपका गिफ्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मोहम्मद ज़फ़र साहब जीते हैं ये छोटा फोन। ओके जी, अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आया कार्टून डबिंग की तरफ से, प्लीज गिव मी Antutu स्कोर लिंक। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, अक्सर वीडियोस में मैंने आंसर दिया भी है कि Antutu की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपको Antutu की एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आती है। तो आज हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जाना है Antutu.com। यहाँ पर देखें Antutu.com, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है Antutu की। इसके ऊपर आपने जाना है। जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर Antutu से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Antutu बेंचमार्क एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, और इसके अलावा ये एक A22 बेंचमार्क एंड्रॉयड के लिए है। इसके अलावा Antutu लाइट गो, Antutu PC बेंचमार्क, ये तमाम जो है इनकी एप्लीकेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए हो, आप यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर डाउनलोड का बटन दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो 3D बेंचमार्क होता है वो भी यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है डाउनलोड 3D करने के लिए। इस पर क्लिक करके आप 3D हुई डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सिंपल सा मेथड है Antutu एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, जैद मेहर की तरफ से हमारे पास एक क्वेश्चन है, यार ये आइटल A48 की प्राइस तो 12,000 है, जबकि आपने बताया था कि इसकी प्राइस 10,400 का है। अच्छा, ये भी मैं आंसर आपको दे देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर ये है वीडियो आइटल A48 अनबॉक्सिंग, और यहाँ पर ये जो थंबनेल अगर आप देखें इस कॉर्नर पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 11,699 रुपए। और वीडियो में आप देखोगे तो वहां पर भी मैंने यही प्राइस बताई है, इसकी 10,400 मैंने नहीं बताई है। हाँ, ये बोला होगा डिस्काउंट के बाद आपको इस प्राइस तक मिल जाएगा। तो अब आपने पता नहीं कहां से देखा है, तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा। पता नहीं आप शायद किसी और की वीडियो देखकर आ गए हो। तो 11,699 रुपये मैंने इस वीडियो में बताई हुई आइटल A48 की प्राइस। बाकी डिस्काउंट के बाद आप जो है अपना बार्गेनिंग कर सकते हो शॉपकीपर के साथ और अपनी प्राइस जो है उसको कम करवा सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अब्दुल रहमान रिजवान की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं स्पार्क 7T अच्छी डिवाइस है या नहीं। अच्छा, स्पार्क 7T जो है ये 21,000 रुपए के प्राइस में लॉन्च हुआ है। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की है, और इसके अंदर मीडियाटेक हेलियो G35 का चिपसेट लगाया गया। नो डाउट अच्छी डिवाइस है, नॉर्मल यूजेज के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई मसला मसाइल नहीं होगा, आराम से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन 21,000 रुपये G35 के लिए ज़्यादा है, तो आपको कम प्राइस में भी G35 काफ़ी सारी डिवाइसेज में मिल जाएगा। 21,000 की प्राइस में आपको लेना है तो आप दूसरी डिवाइसेस की तरफ जा सकते हो जिसमें प्रोसेसर थोड़ा अच्छा लगा हुआ है, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। G80, G85 तक के प्रोसेसर भी आपको 21,000 की प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। तो स्पार्क 7T में कोई इशू नहीं है, डिवाइस अच्छी है, लेकिन 21,000 रुपये में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस डिवाइस को बाय करें। ओके जी, दूसरा विनर हम निकाल लेते हैं दूसरे आइटम के लिए। ये है ऑडियोनिक टेस्ला का 10,000 mAh वाला पावर बैंक। इसका मॉडल है टेस्ला T10। तो इसके लिए विनर हम अनाउंस करने वाले हैं। आ जाते हैं स्क्रीन पर जनाब, और रैंडम पिकर में ही यहाँ पर जो पहला हमने विनर निकाला था मोहम्मद ज़फ़र साहब छोटे फ़ोन के लिए, यहीं से हम पिक एंड अदर विनर, क्योंकि सेम ही वीडियो से हमने विनर पिक करने हैं, तो यहाँ से पिक एंड अदर विनर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं।
और देखते हैं कौन सा दूसरा खुशनसीब है जो जीता है टेस्ला T10। तो ये हमारे पास है जनाब सुहेल अख्तर साहब। तो इनका भी लिंक मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये है जनाब सुहेल अख्तर साहब, और इनकी भी कोई वीडियो नहीं है, कोई भी कंटेंट इन्होंने नहीं बनाया है। तो सुहेल अख्तर साहब, आपने जीता है टेस्ला का ये 10,000 mAh का पावर बैंक। आपने भी सेम वही काम करना है। ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है हमने unboxbabaji@gmail.com, इस पर एक ईमेल छोड़ देना है। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और फिर आपका गिफ्ट जो है आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो पहले जो विनर है दोस्तों इस छोटे फोन के लिए वो है मोहम्मद जफर साहब, और दूसरा जो ये 10,000 mAh का पावर बैंक है इसके लिए जो विनर हमारे पास आए हैं वो है सुहेल अख्तर साहब। ओके, अब जो है थोड़े से क्वेश्चन और ले लेते हैं। मोहम्मद कल्बे अब्बास की तरफ से क्वेश्चन है, बाबा जी 50 के कंप्लीट होने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, क्या फील होता है? अच्छा, 50,000 सब्सक्राइबर्स जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब मैं यहाँ से पीछे देखता हूँ ना मुड़ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा मैं सफ़र करके आया हूँ। तो 2 साल का सफ़र वैसे भी काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ी, और ऐसा लगता है काफ़ी लंबा जो है सफ़र करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर खड़े होकर मैं आगे की तरफ देखता हूँ तो आगे भी अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और आप लोगों की सपोर्ट अगर मेरे साथ रहेगी, आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहेगा, तो अगली मंजिल इतनी मुश्किल नहीं है, जल्दी हम जो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब भी आप कोई एक अचीवमेंट अपनी पूरी करते हो, कोई गोल अपना अचीव करते हो, तो उससे आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना वो ज़्यादा हो जाता है, आपका जो मतलब काम करने का ज़्यादा दिल करता है और ज़्यादा मेहनत करने को दिल करता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है असदी विर्क की तरफ से, और इनका क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये हमें दुआ दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं अल्लाह पाक आपको और सक्सेस दे, आमीन। जी आमीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी दुआ हमारे लिए की। ओके, और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं जनाब। तो यहाँ पर टेक रिव्यूज़ की तरफ से क्वेश्चन है, और इन्होंने 0x Pro वर्सेज Redmi Note 10 Pro, 0x Neo वर्सेज Realme 8, 0x Neo वर्सेज Infinix Note 10 Pro, 0x Neo वर्सेज Redmi Note 10, और उसके बाद ये बोल रहे हैं 0x Neo इज बेस्ट कैमरा डिवाइस इन 35K, और इसके बाद ये बोल रहे हैं 0x Neo और Infinix 0x Pro की अनबॉक्सिंग कब आएगी? तो मेरे भाई, जब आपको पता है हमारे चैनल पर अभी तक इनकी अनबॉक्सिंग नहीं आई है, तो मैं आपको किस तरह से कंपेयर करके बता दूं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कि कौन सी डिवाइस अच्छी है। हम उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद ही आपको इन तमाम जो ऊपर आपने इतनी लिस्ट दी है क्वेश्चंस की, उनके आंसर दे पाएंगे। अच्छा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। इन्होंने पूछा है 0x और 0x Pro की जो न्यू है और प्रो वाला वर्जन है, इनकी अनबॉक्सिंग कब आएगी? तो बेसिकली दोस्तों मेरे पास मोस्टली जो डिवाइसेस मैं अनबॉक्स कर रहा होता हूँ उनमें से 99% मैं खुद बाय करके मार्केट से लाकर जो है अनबॉक्स कर रहा होता हूँ, कंपनी की तरफ से मुझे नहीं आ रही होती 99%। अब मैं आपको सबूत भी दिखा देता हूँ, दिखाना तो चाहिए लेकिन फिर भी ये देखें, ये मेरे पास ना बिल पड़े हुए हैं सारे। एक मिनट, मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखें, ये सारे बिल हैं, और ये किस चीज़ के बिल हैं? ये सारे उन डिवाइसेस के बिल हैं जो मैंने अब तक इस चैनल पर अनबॉक्स की हैं, बाय की हैं, ये, और अभी इसके अंदर और भी हैं, यहाँ पर देखें। तो ये सारे बिल हैं। 99% डिवाइसेस जो है मैं वो बाय कर रहा होता हूँ। तो 0x और 0x Neo जो है ये अभी मेरे पास कंपनी की तरफ से नहीं आए हैं। 11 तारीख से इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है। अब जैसे ये मार्केट में आते हैं मैं इनको बाय करके इनकी अनबॉक्सिंग और जो भी आप वीडियोस आपको चाहिए होंगी वो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा मार्केट में आने तक का, लेकिन ये आपको गारंटी है जो भी आपको वीडियोस चाहिए होंगे वो आपको मिलेंगे। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या इसी पर कमेंट कर दिए, किसी भी वीडियो पर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि इन्फिनिक्स 0x Neo 0x Pro की कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रेंडिंग मीम्स 2.0 की तरफ से। इनके रैपिड फायर हैं जी। भाई आप कहाँ से हो? मैं सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से हूँ। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है आपकी कितनी एजुकेशन है? मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। तीसरा इनका क्वेश्चन है फ्यूचर का क्या प्लान है? तो वैसे तो प्लान बताने नहीं चाहिए अपने प्लान किसी को भी, लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो अभी के लिए जो मेरा प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। अभी देखिए, मैं दोस्तों रहता हूँ एक गांव में, छोटा सा गांव है मेरा। सरगोदा से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है, 1 घंटा लगता है यहाँ से सरगोदा जाने के लिए, और मुझे अक्सर जाना पड़ता है। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद मुझे चक्कर लगता रहता है, मोबाइल से बाय करने के लिए सिटी में जाना पड़ता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं अपना जो भी ये काम है, स्टूडियो है, ये
सिटी में जो है शिफ्ट कर लूँ, सरगोदा सिटी के अंदर। उससे क्या होगा, ये सफ़र जो है मुझे करना पड़ता है ये बच जाएगा, टाइम बचेगा काफ़ी ज़्यादा, और वो जो टाइम मैं सफ़र में ज़्यादा लगता है मेरा, वो मैं अपने चैनल को इम्प्रूव करने में, ज़्यादा वीडियोज़ बनाने में लगा सकता हूँ। तो अभी के लिए मेरा ये प्लान है कि अपना तमाम काम जो भी मेरा ये है स्टूडियो वगैरह, ये सारा सरगोदा सिटी में शिफ्ट कर लूँ। अब इस प्लान पर जो भी पेशरफ्त होती है, जो भी काम होता है, वो आपको साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है, क्या 2021 में यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए कि नहीं? तो चाहे 2021 हो, चाहे 2030 हो, चाहे 2050 हो, आपको अगर चैनल बनाना है तो आपको बनाना चाहिए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। आपको काम कर सकते हो, पैशनेट हो किसी काम के लिए, कोई भी काम करना आपको पसंद है, आप उसके लिए चैनल बना सकते हो। ना कोई रोक टोक है, ना किसी ने आपको पकड़ के कहना क्यों बनाया चैनल। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो चैनल कामयाब होता है, नहीं होता, चल पाता है या नहीं पाता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप काम करते हो, किस तरह से आप उसको लेकर चलते हो। बाकी बनाने के अंदर कोई परेशानी नहीं है, आप चाहे 2021 में बनाओ, चाहे 25 में बनाओ, चाहे 50 में बनाओ, कभी भी आप YouTube चैनल बना सकते हो। अच्छा, इनका ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसके पीछे जो मुझे रीज़न समझ आती है ना, वो ये रीज़न है, ये सोच रहे हैं कि अब 2021 में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बन चुका है, पहले से काफ़ी ज़्यादा हर नीच के अंदर जो है चैनल बन चुके हैं, तो क्या हम 2021 में चैनल बनाएं तो हम कामयाब हो सकते हैं या नहीं। मेन इनका रीज़न पूछने का ये है। तो दोस्तों, मैं आपको ना सिंपल सा बताता हूँ एक बात, कि चाहे जितने भी चैनल हैं, जितने भी चैनल बन चुके हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको YouTube आगे नहीं आने देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। YouTube किसी को नहीं रोकता है, YouTube किसी की वीडियो को नहीं रोकता है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह का कंटेंट दे रहे हो। यूज़र जो व्यूअर है वो आपको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपकी वीडियो को वॉच टाइम कितना दे रहा है, वो आपकी वीडियो को लाइक शेयर कर रहा है नहीं कर रहा, कमेंट कर रहा है, इंगेजमेंट कैसी है आपकी वीडियोस के साथ, ये तमाम चीज़ें काउंट होती हैं। और ये तमाम चीज़ें अगर अच्छे सिग्नल दें तो यूट्यूब लाजमी वीडियो को आगे ले जाता है, चाहे हज़ारों चैनल उस टाइप के बने हुए हों, चाहे उस टाइप की हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हों, आपकी वीडियो आगे जाएगी ही जाएगी। तो इस चीज़ को सोच कर परेशान ना हुआ करेंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा चैनल बन गए। आप अगर उनसे अच्छा काम कर सकते हो, आप ऑडियंस को और मज़ीद बेहतर कंटेंट दे सकते हो, तो आप ज़रूर बनाओ, लाजमी से बनाओ, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द आगे चले जाओगे। तो बनाने में कोई मसला नहीं है, जब भी आप चाहो यूट्यूब चैनल बना सकते हो। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, और लास्ट विनर भी अभी हमें अनाउंस करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है राय बख्त इम्तियाज की तरफ से, और ये बोल रहे हैं आप लैपटॉप की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करते। तो राय साहब, लैपटॉप की अनबॉक्सिंग ना करने के पीछे जो मेन रीज़न है, जो बड़ा रीज़न है, वो है बजट का ना होना। बजट इतना नहीं होता, मोबाइल्स वगैरह की अनबॉक्सिंग करने में हमारा बजट जो है सारा लग जाता है, तो इतना नहीं हमारे पास बचता कि हम लैपटॉप्स भी बाय करें और उनकी भी अनबॉक्सिंग करें। इसी वजह से लैपटॉप की अनबॉक्सिंग नहीं आ पाती है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ काफ़ी सारी न्यू चीज़ें करने के लिए, लेकिन एक तो बजट की कमी है, दूसरा मैं मेन सिटी में नहीं रहता हूँ। सिटी में रहने से काफ़ी सारे मसले हल हो जाते हैं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं सरगोदा सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ। तो वहाँ पर जब शिफ्ट हो जाऊँगा तो हो सकता है कोई ऐसा जो है शॉपकीपर के साथ मेरी बात हो जाए जो मुझे लैपटॉप्स अनबॉक्सिंग करने के लिए दे दे, या कोई भी इस तरह का सीन अगर बना तो लाजमी मैं लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये थे जनाब आप लोगों के क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन थे, तो तमाम के तमाम तकरीबन मैंने कोशिश की है सबके क्वेश्चन शामिल कर लूँ। अब जनाब तीसरा विनर हम अनाउंस कर लेते हैं ऑडियोनिक एयरबड 4 के लिए। तो आ जाते हैं दोबारा से स्क्रीन पर, और यहाँ पर लास्ट जो विनर थे हमारे वो थे सुहेल अख्तर साहब, और यहाँ से पिक एंड अदर विनर करते हैं और देखते हैं ये कौन से खुशनसीब हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो नाम आया है वो है आफान शाहिद। इनका भी चैनल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओके, अफान शाहिद साहब 1 सब्सक्राइबर है इनका भी कोई कंटेंट नहीं है अफान शाहिद साहब का। तो बहुत बहुत मुबारक हो अफान साहब, आपने जीता है ऑडियोनिक एयरबड 4। तो ये 3 हमारे पास जो है खुशनसीब विनर हैं। मोहम्मद जफर साहब ने जीता है ये छोटा सा फ़ोन, उसके बाद दूसरे जो हैं सुहेल अख्तर साहब, उन्होंने जीता है टेस्ला T10, और तीसरे हैं हमारे पास अफान शाहिद साहब, इन्होंने जीता है ऑडियोनिक एयरबड 4। तो आप तीनों लोग जो विनर्स हैं उनसे गुजारिश है कि unboxbabaji@gmail.com पर हमें लाजमी से ईमेल कर दें, और उसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आप लोगों से प्रूफ्स लेंगे कि वाकई आपने तमाम रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया। उसके बाद अगर आपके पास तमाम प्रूफ्स मौजूद हुए तो आपका गिफ्ट आपको आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।